नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ में 25 सितंबर से होगा काव्य कुंभ 2 का आयोजन, बनेगा नया विश्व रिकॉर्ड। आपके कपलश फाउंडेशन के द्वारा 25 सितंबर से 1 अक्टूबर तक काव्य कुंभ 2 का आयोजन किया जा रहा है, विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, अपना ही बनाया हुआ विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के लिए और नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए। क्या तैयारियां हैं उसमें, नया अपडेट क्या है इसमें? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी हिंद न्यूज़ का कि वो आके इस तरह की जानकारियाँ हमसे लेकर और प्रेषित करने वाले हैं। तो 25 सितंबर से जो काव्य कुंभ 2 होने वाला है, उसमें हम अपने ही पिछले रिकॉर्ड को जो 128 घंटे का बनाया गया था उसको तोड़ने वाले हैं। और उसकी तैयारियों में अब तक हमने लगभग 500 कवियों का रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जो पूरे भारत से आने वाले हैं, जिसमें हमारे नगर क्षेत्र के अभी नाम शामिल नहीं है, वो सम्मिलित हैं, लेकिन उन रजिस्ट्रेशन से अलग 500 रजिस्ट्रेशन पूरे भारत से हो चुके हैं। कौन कौन लोग जो प्रमुख लोग हैं आ रहे हैं, कुछ नाम बता दीजिए। जी बिल्कुल। प्रमुख लोगों में से जो नाम है उनमें एक बहुत बड़ा चर्चित नाम है टेलीविजन का पंकज अंगार जी और उनकी पूरी टीम, जिसमें नितेश नेश जी हैं, शेफालिका जी हैं और भी बहुत से नाम हैं। साथ में और भी कुछ राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित नाम हैं, जैसे कि आपके वेदव्रत वाजपेयी जी हैं, विख्यात मिश्रा जी हैं, डॉक्टर बुद्धनाथ मिश्रा जी हैं, प्रोफेसर ओमपाल सिंह निज्जर जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं, राम बदावर जी हैं, अशोक जी हैं और शिवा त्रिपाठी हैं, जमुना प्रसाद उपाध्याय हैं। इन सब से बातचीत चल रही है हमारी और लगभग ये भी हमारे साथ, मुझे लगता है पूरा विश्वास है कि शामिल होने वाले हैं। तो 500 कवियों में अभी तक कितने लोग की परमिशन मिल गई है? परमिशन आप किस उसमें आप पूछना चाहते हैं परमिशन के बारे में? उनकी 500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अच्छा। वो परमिशन ही हो गई है, मतलब जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, जिन्होंने पंजीकरण करा लिया है, उसमें से मुझे लगता है कि लगभग सभी के आने का उन्होंने आना निश्चित कर लिया है। उनके रिजर्वेशंस हो गए हैं, कुछ के हवाई टिकट हो गए हैं, कुछ ने अपने जो बस के रिजर्वेशंस होते हैं उनको निश्चित कर लिया है, कुछ अपने खुद के वाहनों से आएंगे। तो मुझे लगता है कि 500 में से लगभग 500 आएंगे। अगर अंतिम समय में किसी के संग कोई ऐसी बात नहीं होती है तो सभी आने वाले हैं इसमें से। शुक्ला जी, क्या तैयारियां हैं आपके कार्यक्रम के लिए? तैयारियां चल रही हैं जोरों पर और 25 तारीख का निमंत्रण है आपके माध्यम से, हिंद न्यूज़ के माध्यम से समस्त जिला वासियों को, गोला वासियों के साथ जिला वासियों के। आप सब लोग एक कार्यक्रम के आयोजक हैं, आप सब लोगों को ही ये कार्यक्रम फलीभूत करना है, क्योंकि अभी सिप्ता जी ने बताया ही कि 500 कवि आ रहे हैं और उनका हमें सत्कार करना है, उनका हमें सम्मान रखना है, उनके रुकने की व्यवस्था करनी है, उनके खाने की व्यवस्था करनी है। तमाम राजनेता भी आ रहे हैं। कौन कौन प्रमुख लोग हैं, नाम बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, एक तो ये कार्यक्रम हमने गैर राजनीतिक की बजाय सर्व राजनीतिक कर दिया है। इसको गैर राजनीतिक न कहें, बल्कि आप कहें कि ये सर्व राजनीतिक प्रोग्राम, सर्व समाज का, सर्व समाज का, सर्व राजनीतिक दलों का, सभी को मिला के हम चल रहे हैं। जैसे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से अगर हम बात करें तो आदरणीय दिनेश शर्मा जी ने हमें कार्यक्रम की स्वीकृति दी है और वो आ रहे हैं 27 तारीख को, 27 सितंबर को। उनका परिचय दीजिए। आदरणीय दिनेश शर्मा जी हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, इस समय राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व मेयर रहे हैं लखनऊ के, और आपको बताएं बहुत ही प्रख्यात विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। इनके बाद अगर हम बात करें तो बनवारी लाल कंछल जी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, और जो उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल है उत्तर प्रदेश का, उसके वो अध्यक्ष हैं। वो ही बहुत बड़े साहित्यकार हैं, वो भी आकर यहाँ कविता पाठ करेंगे। इसके अलावा हमारे जिले की शान, हमारे सबके गौरव, हमारे पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी जी का हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, वो भी यहाँ आ रहे हैं और वो आमंत्रित भी कर रहे हैं। उनकी बात भी हुई अभी, जैसे हमारा एक प्रोग्राम सतीश महाना जी का, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, माननीय अजय मिश्र टैनी जी के माध्यम से हम उनको यहाँ बुलाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो कार्यक्रम भी यहाँ पर उनका होगा। आदरणीय विजय शुक्ला रिंकू जी लगे हुए हैं, तमाम जो नेता हैं उनको बुलाने के लिए। ये तो बात भारतीय जनता पार्टी की हो गई। आदरणीय मीनाक्षी अग्रवाल जी लगी हुई हैं। अब हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी से शिवपाल सिंह यादव जी का कार्यक्रम मिल गया है 1 तारीख को। हमारे सभी जो पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उसमें से प्रमुख रूप से आदरणीय विनय तिवारी जी, उसके बाद अगर हम बात करें सांसद उत्कर्ष वर्मा जी का, अगर हम बात करें आनंद भदौरिया जी की, उसके अगर हम बोलें तो हमारे जो सुनील लाला जी हैं, राम सरन जी हैं, ये सभी लोग लगे हुए हैं। शशांक यादव जी हो गए, अनुराग पटेल जी हो गए, ये सब लोग लगे हुए हैं और सपा से भी बहुत बड़े नेता आने वाले हैं।
फिर कांग्रेस की बात करें तो हमारे सिद्धार्थ द्विवेदी जी और प्रहलाद पटेल जी लगे हुए, और प्रमोद तिवारी जी के आने के चांस हैं, अजय राय जी आ रहे हैं। उसके बाद हम अगर बात करें तो वीरेंद्र चौधरी जी हमारे एक विधायक हैं, जो 2 विधायक कांग्रेस के हैं, उसमें से एक विधायक वीरेंद्र चौधरी जी का कार्यक्रम मिल चुका है। उसके बाद बसपा की बात किया जाए तो बसपा के भी तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, आएंगे। साथ ही साथ और भी कई बड़े नाम हैं, उनके हम नाम लेंगे और इस तरह से जो है वो हम लोग करेंगे इसमें सब चीज़ें। मीनाक्षी अग्रवाल जी का हम लोगों को सहयोग मिला हुआ है। तो इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता आ रहे हैं, इनके लिए इंतजाम भी करना होगा, व्यवस्था भी करनी होगी, उसी स्तर की सुरक्षा व्यवस्था देखनी होगी। बिल्कुल, देखिए अभी क्या है कि हमारी जो आयोजन समिति है, हमारी जो आयोजन समिति हो, चाहे उसमें हमारे जो नानक चंद वर्मा जी हो गए, डॉक्टर बीवी धुरिया जी हमारे संरक्षक हो गए, उसके बाद डॉक्टर श्री ज्ञान स्वरूप शुक्ल ज्ञानू महाराज जी हमारे संरक्षक हो गए, चाहे हमारे ताऊ जी श्रीकांत तिवारी जी हो गए, उसके बाद अगर हम बात करें तो राम जी रस्तोगी जी हो गए, उसके बाद हमारे अरविंद गुप्ता राम जी भाई साहब हो गए, इसके अलावा हमारे जो है श्याम किशोर अवस्थी जी हैं, और हमारे शैलेंद्र सक्सेना जी हो गए, और द्वारिका प्रसाद रस्तोगी जी हो गए, हमारे सुधीर अवस्थी जी हो गए। तमाम लोग लगे हुए हैं इन व्यवस्थाओं में, और आप ये निश्चित मानिए कुछ नाम छूट गए होंगे हो सकता है हमसे, लेकिन हम सभी लोग लगे हुए हैं कि ये कार्यक्रम आदरणीय लक्ष्मी खरे जी, जो हमारी संस्थापिका हैं कपिलेश फाउंडेशन की, स्वर्गीय कपिल देव खरे जी की स्मृति में जो है कपिलेश फाउंडेशन लगा हुआ है। कपिल देव खरे जी पूरे गोला के एक तरीके से चहेते थे, हम लोग उनकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम जो है स्वर्गीय अरविंद गिरी जी को हमारा ये कार्यक्रम भी समर्पित है। भाई पिछले कार्यक्रम में आपको याद होगा जो काव्य कुंभ पार्ट 1 था, अरविंद गिरी जी ने सबसे अधिक समय दिया था, अगर आप वहाँ रहे हो तो आपने देखा होगा। हम उनको भी ये कार्यक्रम समर्पित करते हैं, उनकी यादों को समर्पित करते हैं। हम भाव विभोर हो जाते हैं कई बार उनकी यादों को देखकर, तो सब लोग सहयोग कर रहे हैं, सभी, मतलब यहाँ पर ऐसा कोई राजनेता नहीं है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पूर्व विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, वर्तमान सांसद हो, सब लोग इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, सांसद राज्यसभा और उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, सभी गोला गोकर्णनाथ के छोटी काशी के काव्य महाकुंभ में जो दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है, अपने सभी सुधीजन बुद्धिजन का मैं आह्वान भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। इस नाते कि आदरणीय शिप्रा खरे जी ने, जो कपिलेश फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, और उनके सहयोगियों ने बड़ी तन्मयता के साथ में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तरफ वो अग्रसरित हुए हैं। 500 से अधिक कवि, 150 घंटे से अधिक काव्य पाठ बगैर रुके हुए। अद्भुत है, छोटी काशी का ये अद्भुत कुंभ है, काव्य कुंभ है, और इसमें बहुत भारी संख्या में प्रख्यात कवियों का एक समागम है। अब सबसे मेरा यही अनुरोध है, काव्य रस का पान करिए। हिंदी साहित्य की संरचना में महान कवियों की कृतियों को जो अनसुनी है, उनको अपने श्री मुख से उनको बोलते हुए सुने और उनको श्रवण करें, और भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा जो मेला है, उस मेला के मेलार्थी बनते हुए इस काव्य सम्मेलन को सफल बनाएं। मैं पहुंच रहा हूं 27 सितंबर को 12 बजे इस काव्य सम्मेलन का मैं भी सहभागी बनने वाला हूं। आइए हम सब एक दूसरे का स्वागत करें। बहुत धन्यवाद। मैं बनवारी लाल कंसल, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद हूँ। आज छोटी काशी काव्य कुंभ के बारे में मुझे शिप्रा खरे की ओर से और हमारे गोला गोकर्णनाथ के जिला अध्यक्ष नानक चंद वर्मा और अन्य पदाधिकारियों के साथ मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि काव्य कुंभ 2 के नाम से, और इसके पहले भी पूर्व में भी छोटी काशी काव्य कुंभ के नाम से आप लोगों ने 120 घंटे का एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का कार्य, सराहनीय कार्य किया है। मुझे तो ये सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य है कि पूरे भारत के 500 कवि
एक जगह एकत्रित हो रहे हैं, और वो भी गोला गोकर्णनाथ तीर्थ स्थान के नाम से तो जाना जाता है, अभी ये काव्य संध्या के रूप में भी जाना जाएगा पूरे विश्व में। कपिलस फाउंडेशन, गोला गोकर्णनाथ खीरी, उत्तर प्रदेश। छोटी काशी काव्य कुंभ 2, लॉन्गेस्ट पोएट्री शो वर्ल्ड रिकॉर्ड। 150+ घंटे लगातार कवि सम्मेलन और मुशायरा। 25 सितंबर 1 अक्टूबर रॉयल लॉन, मोहाली रोड, गोला गोकर्णनाथ खीरी का निमंत्रण मिला है। 30 या पहली तारीख को मुझे रहना है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि छोटी काशी काव्य कुंभ 2 लॉन्गेस्ट पोएट्री शो वर्ल्ड रिकॉर्ड को शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम सफल हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं।